भीष्मा को बचपन से ही लड़कियों का नशा था। वह लड़कियों को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। एक दिन वह अपने दोस्त की पार्टी में गया और वहाँ उसे उसके बॉस की गर्लफ्रेंड ही पसंद आ गई, तो वह बड़ी बड़ी फेंक कर उसके बॉस की गर्लफ्रेंड को ही पटाकर भगा लाया। रास्ते में जब उस लड़की को पता चला कि वह तो कंगाल है, तो उसने पुलिस से शिकायत कर दी और जाकर फिर से बॉस से चिपक गई। पुलिस भीष्मा की क्लास लगाने ही वाली थी, तभी भीष्मा का मामा उसे वहाँ देख लेता है। वह किसी तरह एसीपी को फोन करके भीष्मा को छुड़ाने के लिए मना लेता है। एसीपी ने जब उन्हें बुलाया तो उन्हें लगा कि एसीपी सिर्फ भाषण देकर छोड़ देगा, लेकिन भीष्मा की अनोखी बातें सुनकर एसीपी ने उसे पुलिस स्टेशन के काम पर लगा दिया। झाड़ू पोछा सब काम उसे ही करना पड़ता था। फिर एक दिन जब ड्राइवर नहीं आया तो भीष्मा को ही ड्राइवर बनना पड़ा। एसीपी को छोड़कर वापस जाते वक्त एक लड़की भीष्मा से लिफ्ट मांगती है और अपना भीष्मा तो था ही लड़कियों का दीवाना। चित्रा जब लिफ्ट मांगती है तो भीष्मा उसे देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। चित्रा पुलिस की गाड़ी देखकर वापस जाने लगती है, लेकिन भीष्मा उसे रोक लेता है। रास्ते में चित्रा बताती है कि उनकी गाड़ी ठुक गई है, तो भीष्मा मौके का फायदा उठाकर खुद को एसीपी बताता है और उनके साथ गांव चला जाता है। वहाँ कुछ गुंडे चित्रा को छेड़ते हैं तो भीष्मा सबकी बजा देता है। अगले दिन भीष्मा अपने माँ बाप को लड़की दिखाने ले जाता है। वहाँ कुछ देर बातचीत करके वह चित्रा से उसका नंबर मांगता है, तो चित्रा उसे नंबर दे देती है, लेकिन उसे क्या पता था कि चित्रा ने तो एसीपी का नंबर दिया था। रात को जब भीष्मा उसे मैसेज करता है तो चित्रा एसीपी को फोन दे देती है। अब एसीपी और भीष्मा प्यार भरी बातें करने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर यहाँ चित्रा का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। कुछ देर बात करने के बाद जब दोनों वीडियो कॉल करते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। एसीपी गुस्से से लाल हो जाता है। भीष्मा की तो अब खैर। भीष्मा एसीपी को ही प्यार भरे मैसेज करने लगता है। एसीपी को भी जवानी याद आ जाती है, लेकिन जब दोनों वीडियो कॉल करते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। एसीपी को गुस्से में देखकर भीष्मा की फट जाती है। अगले दिन भीष्मा को पता चलता है कि चित्रा एसीपी की ही बेटी है। चित्रा भीष्मा के मजे लेती है। फिर एसीपी भीष्मा की सजा माफ कर देता है, लेकिन भीष्मा को तो एसीपी के साथ ही रहना था। ये देखकर एसीपी भी हैरान था। एसीपी उसे चित्रा को ऑफिस छोड़ने भेजता है। जब वह चित्रा के साथ घर आता है तो बोतल देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और एसीपी के साथ बैठ जाता है। फिर वह मीम्स सुनाकर एसीपी को खुश कर देता है। जब भीष्मा उसके पापा को बताता है कि उसे एसीपी की बेटी से प्यार हो गया है तो उसका बाप सदमे में चला जाता है। उसके पापा और एसीपी का इसी बात पर झगड़ा हुआ था। अगले दिन चित्रा की कंपनी में खेती को लेकर एक प्रोग्राम होता है, तो भीष्मा चित्रा को इम्प्रेस करने के लिए जोश जोश में खड़ा हो जाता है। भीष्मा चित्रा को पटाने के लिए प्रोग्राम में जवाब देने खड़ा हो जाता है और आश्चर्य से वह सारे जवाब भी दे देता है। चित्रा उसके जवाब सुनकर चौंक जाती है। फिर जब वह जाने लगता है तो चित्रा उसे रोक कर पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तब भीष्मा बताता है कि उसने वो सारी किताबें पढ़ ली थी जो चित्रा ने उसे दी थी। ये सुनकर चित्रा दंग रह जाती है। चित्रा जब उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो भीष्मा बिना जवाब दिए जाने लगता है। उसे जाता देखकर चित्रा उसे आई लव यू बोलकर उससे चिपक जाती है। दोनों इतनी कोशिशों के बाद गले लगे ही थे, लेकिन तभी यह कबाब में हड्डी वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों की फोटो एसीपी को भेज देता है। एसीपी गुस्से में उसके मामा को फोन करता है, लेकिन जब उसका मामा फोन नहीं उठाता तो एसीपी सीधा उनके घर ही पहुंच जाता है। वहां जब एसीपी को पता चलता है कि भीष्मा उसके पुराने दोस्त का ही बेटा है, तो वह गुस्से से आग बबूला होकर भीष्मा पर बंदूक तान देता है। एसीपी भीष्मा को गोली मारने ही वाला था, तभी उसके पापा कहते हैं तेरी औकात नहीं है इसके सामने। तेरी बेटी जहाँ नौकरी करती है उस कंपनी का मालिक है मेरा बेटा। ये सुनकर भीष्मा और एसीपी दोनों चौंक जाते हैं। भीष्मा को भी आज ही पता चला था कि वह इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। तभी वहाँ मीडिया वाले पहुँच जाते हैं और पूरे शहर में यह बात फैल जाती है। फिर भीष्मा सामान लेकर निकल ही रहा था, तभी उसके पापा बताते हैं कि उन्होंने तो उसे एसीपी से बचाने के लिए लंबी लंबी फेंकी थी। वह मीडिया भी उसके मामा ने बुलवाई थी। ये सुनकर भीष्मा उन्हें कोसने लगता है। फिर चित्रा का कॉल आता है और वह बताती है कि एसीपी यह सुनकर बावला हो गया है। भीष्मा ने झूठ बोला था, इसलिए चित्रा उससे ब्रेकअप कर लेती है। भीष्मा के उसे समझाने पर भी जब वह नहीं समझती तो भीष्मा एसीपी को सब सच बताने के लिए निकल जाता है। वह एसीपी को सब सच बताने ही वाला था, तभी वहाँ कंपनी के मालिक का ऐलान होता है और भीष्मा को ही कंपनी का मालिक बनाया जाता है। भीष्मा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बनने पर दंग रह जाता है। चित्रा भी उसका नाम सुनकर चौंक गई थी। भीष्मा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन एसीपी के कहने पर वह स्टेज पर चला जाता है। अंकल भीष्मा को कंपनी का मालिक बना तो देते हैं, लेकिन जब सब लोग विरोध करते हैं तो अंकल कहते हैं कि 1 महीने बाद भी कोई विरोध करेगा तो भीष्मा को मालिक नहीं बनाया जाएगा। तब सभी ये बात मान जाते हैं। अब जाते वक्त भीष्मा अंकल से पूछता है कि मेरा तो आपसे कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर आपने मुझे मालिक क्यों बना दिया। तो अंकल कहते हैं कि 1 महीने बाद बताऊंगा। अब अगले दिन भीष्मा फुल टशन में सूट बूट पहनकर कंपनी में जाता है। सब लोगों के मुंह से सर सर सुनकर भीष्मा का पारा तो 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, लेकिन चित्रा को देखते ही वो वापस जमीन पर आ जाता है। चित्रा उसकी क्लास लगा देती है और उसे कंपनी से निकलवाने की धमकी देती है। फिर अंकल चित्रा को उसे कंपनी के बारे में सब सिखाने को कहते हैं। चित्रा को ना चाहते हुए भी उसे सिखाना पड़ता है। अपनी अच्छी किस्मत से भीष्मा कंपनी का मालिक तो बन जाता है, लेकिन वह अपने लड़कियों के नशे को कंट्रोल नहीं कर पाता और चित्रा के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। उसकी इन ठरकी हरकतों से पूरी कंपनी में यह बात फैल जाती है कि नया मालिक बहुत बड़ा ठरकी है। सब लोग उसे घेर कर उससे सवाल पूछते हैं, लेकिन वह जवाब देने की बजाय उल्टा उन्हें ही फंसाकर वहाँ से भाग जाता है। उसकी इंग्लिश सुनकर ये गोंचू दंग रह जाता है और उसे फंसाने का एक आइडिया सोचता है। फिर वह उसे फंसाने के लिए उसकी कंपनी वालों के साथ ही एक मीटिंग रखवा देता है। भीष्मा भी मीटिंग से डरा हुआ था। चित्रा और बाकी सबको भी लगा था कि अब इस मीटिंग
स्टार्टिंग में तो वह फंस ही जाएगा। सबको लगा था कि भीष्मा कुछ भाषण देगा और फिर सवालों में उलझ जाएगा, लेकिन भीष्मा तो आकर सबको एक गेम खेलने में लगा देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता और सब लोग उसकी इस गेम में उलझ जाते हैं। फिर भीष्मा अपनी मोटिवेशनल स्पीच शुरू करता है, जिसे सुनकर सबके कानों से खून निकलना शुरू हो जाता है।